हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्वागत है आप सबका पैबली हिंदी में। आज के हमारे इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम हमारे जॉट फॉर्म से रिसीव हो रहे फॉर्म सबमिशन का जो डेटा है उसे ऑटोमेटिकली MySQL के डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आपने अपने कुछ यूजर से डेटा कलेक्ट करने के लिए, उनकी डिटेल्स कलेक्ट करने के लिए जॉट फॉर्म की हेल्प से एक फॉर्म क्रिएट किया है और आप चाहते हैं जो फॉर्म सबमिशन का जो डेटा है, उन यूजर्स की जो डिटेल्स है, जो रिस्पॉन्सेज है, उसे आप अपने MySQL के डेटाबेस में स्टोर करें ताकि आपको वहां से किसी और जगह पे उस डेटा को शेयर करने में काफी आसानी हो। यहाँ पे आपके पास दो तरीके हैं। एक है मैनुअल तरीका कि आप मैनुअली एक एक करके जॉट फॉर्म से फॉर्म सबमिशन का डेटा कलेक्ट करें एंड देन मैनुअली उस डेटा को अपने MySQL डेटाबेस में ऐड करें, स्टोर करें। लेकिन नंबर ऑफ फॉर्म सबमिशंस काफी ज्यादा होने के कारण आपका ये जो मैनुअल प्रोसेस है ये काफी ज्यादा रेपिटेटिव और टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। यहाँ पे आपके टाइम और एनर्जी इन दोनों को बचाने के लिए इस वीडियो में हम सेटअप करेंगे एक ऑटोमेशन। यहाँ आपका ऑब्वियस सवाल होगा कैसा ऑटोमेशन। तो एक ऐसा ऑटोमेशन दोस्तों जिससे जैसे हमारे जॉट फॉर्म में एक नया फॉर्म सबमिट होगा तो ऑटोमेटिकली उस फॉर्म सबमिशन का जो डेटा, जो यूजर की एंटर की गई डिटेल्स है, उसे हम अपने MySQL के डेटाबेस में ऐड कर लेंगे। यहाँ पे इस ऑटोमेशन को सेटअप करने के लिए हमें जॉट फॉर्म और MySQL इन दोनों को ही आपस में इंटीग्रेट करना होगा। लेकिन इन दोनों ही एप्लीकेशंस का आपस में कोई डायरेक्ट कनेक्शन, कोई नेटिव इंटीग्रेशन मौजूद नहीं है। तो अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे उसका नाम है पैबली कनेक्ट। पैबली कनेक्ट बेसिकली एक ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम जॉट फॉर्म और MySQL इन दोनों को ही आपस में इंटीग्रेट करेंगे और ये पूरा ऑटोमेशन सेटअप करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में सिखाए जाने वाले इस ऑटोमेशन की सबसे खास बात मैं आपको बता दूं कि इस ऑटोमेशन को सेटअप करने के लिए आपको किसी भी तरीके की कोडिंग स्किल्स या प्रोग्रामिंग नॉलेज का होना जरूरी नहीं है। एक नॉन टेक्निकल यूजर भी इस पूरे ऑटोमेशन को बहुत ही इजीली सेटअप कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम फाइनली शुरू करते हैं इस अमेजिंग से ऑटोमेशन को सेटअप करने की हमारी प्रोसेस और मैं आपको ले चलता हूं मेरी अपनी स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हम आ चुके हैं पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे और इस डैशबोर्ड पे हम आए हैं अपने पैबली अकाउंट में लॉगिन करके। अगर आप भी पैबली पे अपना फ्री अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो आए अपने ब्राउजर में, यहाँ सर्च करें PABBLY pabbly.com और pabbly.com पे आते ही साइन अप फ्री इस बटन पे क्लिक करके महज 2 मिनट में आप भी पैबली पे अपना फ्री अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो पे और देंगे इस वर्कफ्लो को एक नाम। तो एग्जांपल के लिए इस वर्कफ्लो को नाम देते हैं जॉट फॉर्म टू MySQL और क्लिक करेंगे क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही यहाँ पे ओपन हो चुका है हमारे पास हमारा वर्कफ्लो और इस वर्कफ्लो में हमें यहाँ 2 विंडोज दिखाई देती हैं। एक है ट्रिगर विंडो, दूसरी है एक्शन विंडो। ट्रिगर और एक्शन बेसिकली वो दोनों कॉन्सेप्ट्स है, वो दोनों प्रिंसिपल्स है जिस पे ये पूरा ऑटोमेशन काम करता है। जिसमें ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी कि जब ऐसा हो, और एक्शन कहता है डू दिस, यानी कि ऐसा करे। आज के हमारे इस वीडियो के यूज केस में जब भी हमें अपने जॉट फॉर्म में क्रिएट किए गए फॉर्म पर एक नया फॉर्म सबमिशन रिसीव हो तो ऑटोमेटिकली उस फॉर्म सबमिशन के डेटा को हमारे MySQL के डेटाबेस में स्टोर करे, ऐड करें। तो सबसे पहले हम आएंगे अपने ट्रिगर विंडो की तरफ और चूज ऐप में यहां सर्च करते हैं आज का हमारा पहला एप्लीकेशन जो है जॉट फॉर्म। देन ये हमसे पूछ रहा है ट्रिगर इवेंट। तो यहाँ ट्रिगर इवेंट में हम सिलेक्ट करेंगे न्यू रिस्पॉन्स, क्योंकि हम अपने जॉट फॉर्म में जो फॉर्म सबमिशन का नया रिस्पॉन्स है उसे पैबली कनेक्ट में कलेक्ट करना चाहते हैं। अपना ट्रिगर इवेंट सिलेक्ट करते ही पैबली कनेक्ट ने दिया हमें एक वेबबुक URL। अब इस वेबबुक URL की हेल्प से हम जॉट फॉर्म और पैबली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट करेंगे। एक कनेक्शन का प्रोसेस हम कैसे करेंगे ये पढ़ सकते हैं हम इसके नीचे दिए गए हेल्प टेक्स्ट पे। यहाँ लिखा है ओपन योर फॉर्म इन द फॉर्म बिल्डर एंड क्लिक ऑन द सेटिंग्स टैब, गो टू द इंटीग्रेशन, सर्च फॉर वेबबुक एंड पेस्ट द अबव URL इन ऐड वेबबुक फील्ड। ये हमें कह रहा है कि जो फॉर्म हमने जॉट फॉर्म पे क्रिएट किया है हम उस फॉर्म के सेटिंग्स टैब पे जाए और वहां जाके इन स्टेप्स को फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको डायरेक्टली ले चलता हूँ मेरे उस फॉर्म पे जो मैंने जॉट फॉर्म में क्रिएट किया है और वहां चल के आपको बताता हूँ कि कैसे हम इस वेबबुक URL का यूज करेंगे। यहाँ पे हम आ चुके हैं मेरे जॉट फॉर्म अकाउंट के डैशबोर्ड पे और इस डैशबोर्ड पे हम देख सकते हैं वो सभी फॉर्म्स जो मैंने क्रिएट किए हैं। तो इन सभी में से जिस फॉर्म का आज हम यूज करेंगे उस फॉर्म का नाम है स्टूडेंट डिटेल्स फॉर्म। इसके सामने दिए गए इस एडिट फॉर्म के बटन पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैंने एक बेसिक सा फॉर्म क्रिएट किया है जिसमें फॉर एग्जांपल अगर मैं एक टीचर हूँ, कोई टीचर हूँ या फिर कोई इंस्टीट्यूट हूँ तो मैं अपने स्टूडेंट से उनकी डिटेल्स कलेक्ट कर रहा हूँ।
डिटेल्स जैसे कि उनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उनका ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर। और हम चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स इस फॉर्म में अपनी डिटेल्स एंटर करके इस फॉर्म को सबमिट करे, तो इस फॉर्म सबमिशन का जो डेटा है वो हमारे MySQL डेटाबेस में ऐड हो जाए। सो अपने जॉट फॉर्म में क्रिएट किए गए फॉर्म ओपन करने के बाद हम यहाँ पे है इस फॉर्म के बिल्ड टैब पे, हम यहाँ क्लिक करेंगे सेटिंग्स पे। और सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद हमें लेफ्ट साइड पे एक ऑप्शन दिखाई देता है इंटीग्रेशंस का, हम क्लिक करेंगे इंटीग्रेशंस पे। इंटीग्रेशंस पे क्लिक करते ही हम यहाँ देख सकते हैं कि हमें कई सारे इंटीग्रेशंस के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से यहाँ हम क्लिक करेंगे सर्च पे और यहाँ सर्च करेंगे वेबहुक, वेबहुक्स। और वेबहुक सेलेक्ट करते ही ये हमसे पूछ रहा है ऐड वेबहुक। सो यहाँ पे जो डिफॉल्ट वैल्यू है इसे हम क्लियर करेंगे और जो वेबहुक यूआरएल दोस्तों हमें पैबली कनेक्ट ने दिया था, उस सेम वेबहुक यूआरएल को हम पैबली कनेक्ट से करेंगे कॉपी एंड देन जॉट फॉर्म में इस सेम वेबहुक यूआरएल को करेंगे पेस्ट और क्लिक करेंगे कंप्लीट इंटीग्रेशन पे। सो कंप्लीट इंटीग्रेशन पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली पैबली कनेक्ट से मिले वेबहुक यूआरएल की हेल्प से जॉट फॉर्म और पैबली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद अब हमें अपने जॉट फॉर्म में जो फॉर्म हमने क्रिएट किया है, इस फॉर्म में एक टेस्ट सबमिशन, एक डेमो फॉर्म सबमिशन करना है, ताकि इस फॉर्म सबमिशन का जो डेटा है इसमें इंटर करके फॉर्म सबमिशन का जो डेटा है, यूजर का जो डेटा है, उसे हम पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सकें। और जैसा कि हम यहाँ पैबली कनेक्ट में देख सकते हैं, हमें यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है वेटिंग फॉर वेबहुक रिस्पॉन्स, यानी कि पैबली कनेक्ट इस वेबहुक यूआरएल के थ्रू कुछ डेटा, कुछ रिस्पॉन्स रिसीव करने के लिए वेट कर रहा है। सो हम आते हैं अपने जॉट फॉर्म में क्रिएट किए गए इस फॉर्म पे और यहाँ पे जो प्रीव्यू फॉर्म है इसके बटन को करते हैं राइट साइड में टर्न ऑन। इसे राइट साइड में स्विच करेंगे और हमारे पास जो हमारा फॉर्म हमने क्रिएट किया था ये प्रीव्यू मोड पे ओपन हो चुका है। सो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ एक स्टूडेंट की डिटेल्स, एक टेस्ट स्टूडेंट, एक डमी स्टूडेंट की डिटेल्स। ओके, सो यहाँ पे हमारे जॉट फॉर्म के इस फॉर्म पे मैंने एंटर की है एक स्टूडेंट की, एक यूजर की डिटेल्स। इस स्टूडेंट का नाम है हैदर खान। साथ ही साथ मैंने एंटर किया है इस यूजर का ईमेल एड्रेस और फोन नंबर। तो इस फॉर्म में इस यूजर की डिटेल्स एंटर करने के बाद हम क्लिक करेंगे सबमिट पे। तो सबमिट पे क्लिक करते ही अभी अभी हमें अपने जॉट फॉर्म में क्रिएट किए गए फॉर्म में एक नया फॉर्म सबमिशन रिसीव होता है। अब हम चलते हैं दोस्तों पैबली कनेक्ट पे और वहां चल के देखते हैं कि क्या पैबली कनेक्ट ने इस फॉर्म सबमिशन का जो डेटा है, जो उसका रिस्पॉन्स है, वो कलेक्ट किया है या नहीं। तो हम आते हैं पैबली कनेक्ट पे और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, रिस्पॉन्स रिसीव में हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है फॉर्म सबमिशन का, जिसमें हम देख सकते हैं उस सेम यूजर की, उस सेम स्टूडेंट की डिटेल्स जो हमने अभी अभी जॉट फॉर्म में फॉर्म सबमिट करते वक्त एंटर की थी। सो यहाँ पे हमारे पास है सेम नेम हैदर खान, सेम ईमेल एड्रेस और सेम फोन नंबर। यानी कि दोस्तों हमने अपने जॉट फॉर्म में हो रहे फॉर्म सबमिशन का जो डेटा है उसे सक्सेसफुली पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी सेकंड स्टेप की तरफ, जिसमें इस पूरे डेटा को अब हम सेंड करेंगे MySQL को, ताकि हम अपने जॉट फॉर्म में फॉर्म सबमिशन के डेटा को हमारे MySQL के डेटाबेस में स्टोर कर सके, ऐड कर सके। सो ऐसा करने के लिए हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे हमारी एक्शन विंडो पे और चूज ऐप में यहाँ सर्च करेंगे आज का हमारा दूसरा एप्लीकेशन जो है MySQL। चूज ऐप में MySQL सेलेक्ट करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है एक्शन इवेंट। तो यहाँ एक्शन इवेंट में हमें कई सारे एक्शन इवेंट्स दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से हम सेलेक्ट करेंगे इंसर्ट रो और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही पैबली कनेक्ट हमसे कह रहा है अपना MySQL अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन एंड देन यहाँ पैबली कनेक्ट हमसे पूछ रहा है हमारे MySQL का जो डेटाबेस है उसकी कुछ क्रेडेंशियल्स की डिटेल्स, जैसे कि हमें ये पूछ रहा है हमारे डेटाबेस का यूजर नेम, हमारे डेटाबेस का पासवर्ड, हमारे MySQL डेटाबेस का होस्ट नेम, उसका डेटाबेस जो कौन सा डेटाबेस है और पोर्ट नेम। सो यहाँ पे आप सभी जानते होंगे अपने MySQL अकाउंट के इन क्रेडेंशियल्स की डिटेल्स को। यहाँ पे आप एंटर करें अपने MySQL अकाउंट की इन सभी डिटेल्स को और क्लिक करें सेव पे। यहाँ पे क्योंकि मैं अपने MySQL अकाउंट को ऑलरेडी कनेक्ट कर चुका हूँ, तो यहाँ मैं क्लिक करूंगा सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे और क्लिक करूंगा सेव पे। तो सेव पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली अपना MySQL अकाउंट पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये हमसे पूछ रहा है टेबल नेम। यहाँ टेबल नेम के नीचे ड्रॉप डाउन में हमें कुछ टेबल्स के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। सो मैं आपको बता दूं कि ये सारे सेम वही टेबल्स है दोस्तों जो मैंने अपने MySQL अकाउंट में क्रिएट किए हैं। सो हम आते हैं मेरे MySQL अकाउंट पे और यहाँ लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल्स, स्टेटस, स्टूडेंट इन्फो, टेबल 1, टेबल 2, यूजर डिटेल्स, ये कुछ टेबल्स है जो मैंने अपने MySQL अकाउंट में क्रिएट की है। इन सभी की लिस्ट यहाँ पे हमें पैबली कनेक्ट में दिखाई दे रही है। सो इन सभी टेबल्स में से आज हम जिस टेबल का यूज करेंगे उस टेबल का नाम है स्टूडेंट इन्फो।
सो इस टेबल को हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि जो जॉट फॉर्म से हमें फॉर्म सबमिशन का डेटा रिसीव हो रहा है वो हम स्टूडेंट इन्फो इस टेबल में स्टोर करें, ऐड करें। सो अपना टेबल सेलेक्ट करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है आईडी। तो ये जो आईडी की फील्ड है ये रिक्वायर्ड नहीं है, इससे हम फिलहाल के लिए इग्नोर करते हैं। देन ये हमसे पूछ रहा है नेम, ईमेल और मोबाइल नंबर। बेसिकली वो तीनों फील्ड्स जो हमने इस टेबल में क्रिएट की हैं। सो यहाँ पे हमारे पास है नेम, ईमेल और मोबाइल नंबर की 3 फील्ड्स। सो जो जॉट फॉर्म से हमें डेटा रिसीव हुआ था, फॉर्म सबमिशन का रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था हमारे स्टूडेंट्स का, उन सभी डिटेल्स को, सेम डेटा को अब हम एक एक करके नेम, ईमेल और मोबाइल नंबर की इन फील्ड्स पे मैप करेंगे। सो ये मैपिंग का जो प्रोसेस है ये काफ़ी सिंपल होता है। हम सिंपली नेम के नीचे दी गई इस फील्ड पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और नीचे जॉट फॉर्म से जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है वहाँ से हमारे स्टूडेंट के नेम को हम मैप कर देते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं नीचे ड्रॉप डाउन में वो सेम रिस्पॉन्सेज जो हमें जॉट फॉर्म से यहाँ रिसीव हुए थे, इन सभी रिस्पॉन्सेज हमें यहाँ पे नीचे ड्रॉप डाउन में दिखाई दे रहे हैं। सो इन रिस्पॉन्सेज में से पहले हम हमारे फॉर्म सबमिट करने वाला जो स्टूडेंट है, जो यूज़र है, उसके फर्स्ट नेम को यहाँ पे मैप करते हैं एंड देन एक स्पेस के बाद उस यूज़र के लास्ट नेम को मैप करते हैं। देन ये हमसे पूछ रहा है ईमेल। तो ईमेल भी हमें रिसीव हुआ था जॉट फॉर्म से। हम यहाँ ईमेल के नीचे दी गई इस फील्ड पे क्लिक करेंगे और स्क्रॉल करके नीचे ड्रॉप डाउन में से हमारे फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र का जो मेंशन किया गया ईमेल है उसे मैप कर देंगे और सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे मोबाइल के लिए। हम यहाँ मोबाइल की इस फील्ड पे क्लिक करेंगे और नीचे ड्रॉप डाउन से मोबाइल नंबर को भी मैप कर देंगे। ओके, सो यहाँ पे हमने अपने एक्शन इवेंट में सिलेक्ट किया, एक्शन विंडो में सिलेक्ट किया चूज ऐप में MySQL और एक्शन इवेंट था हमारा इंसर्ट रो। इसके बाद हमने अपना MySQL अकाउंट जो है वो पावली कनेक्ट के साथ कनेक्ट किया। देन हमने सेलेक्ट किया हमारे टेबल का नेम कि किस टेबल में हम अपने जॉट फॉर्म के फॉर्म सबमिशन का जो डेटा है अपने MySQL डेटाबेस के किस टेबल में ऐड करना चाहते हैं। एंड देन जो रिस्पॉन्स हमें जॉट फॉर्म से रिसीव हुआ था उस सेम रिस्पॉन्स को हमने एक एक करके उस टेबल में क्रिएट की गई इन फील्ड्स में मैप कर दिया। इसके बाद हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है जो कि हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाई देता है। ये रिस्पॉन्स हमें बताता है कि जो डेटा हमने यहाँ पे मैप किया है, यानी कि वो सेम डेटा बेसिकली जो हमें जॉट फॉर्म में फॉर्म सबमिशन से रिसीव हुआ था, उस सेम डेटा को हमने सक्सेसफुली इस ऑटोमेशन के थ्रू हमारे MySQL डेटाबेस में एज अ न्यू रो उसमें मौजूद टेबल में ऐड कर दिया, उस डेटा जो है वो रिकॉर्ड कर लिया है। सो दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे MySQL डेटाबेस पे और वहाँ चल के देखते हैं कि क्या सच में ये जो फॉर्म सबमिशन का डेटा, ये जो यूज़र की डिटेल्स है हैदर खान, इसकी डिटेल्स हमारे MySQL डेटाबेस में स्टूडेंट अंडरस्कोर इन्फो इस टेबल में रिकॉर्ड हुई है, ऐड हुई है या नहीं। तो हम आते हैं MySQL डेटाबेस पे, करते हैं हमारे इस टेबल के पेज को एक बार रिफ्रेश। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हैदर खान वो सेम यूज़र, वो सेम स्टूडेंट जिसकी डिटेल्स अभी अभी हमने अपने जॉट फॉर्म में क्रिएट किए गए फॉर्म में एंटर की थी, उस सेम यूज़र के डेटा को हमने सक्सेसफुली अपने MySQL डेटाबेस में स्टोर कर लिया है, ऐड कर लिया है। सो यहाँ पे हमारे पास है वो सेम नेम, वो सेम ईमेल एड्रेस और वो सेम फ़ोन नंबर जो फॉर्म सबमिट करते वक्त हमारे यूज़र ने एंटर किया था। यानी कि हमने देखा दोस्तों कि इस ऑटोमेशन की हेल्प से हमने सक्सेसफुली जॉट फॉर्म और MySQL डेटाबेस इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया और आपस में इंटीग्रेट किया और ये पूरा ऑटोमेशन सेटअप किया, जिससे जैसे ही हमारे जॉट फॉर्म में हमें एक नया फॉर्म सबमिशन रिसीव होता है तो ऑटोमेटिकली उस फॉर्म सबमिशन की जो डिटेल्स है वो हमारे MySQL डेटाबेस में मौजूद एक टेबल में स्टोर हो जाती है। तो इस ऑटोमेशन को हमने सेटअप तो कर लिया है, अब क्यों ना इस ऑटोमेशन को एक बार रियल टाइम में टेस्ट किया जाए। हम वापस आते हैं हमारे जॉट फॉर्म पे और यहाँ पे इस फॉर्म को एक और न्यू टैब में ओपन करते हैं और यहाँ पे एंटर करते हैं एक और यूजर की डिटेल्स। ओके, सो यहाँ पे हमारे जॉट फॉर्म में मैंने एंटर की है एक यूजर की डिटेल्स। इस यूजर का स्टूडेंट का नाम है नितिन कपूर। साथ ही साथ मैंने एंटर किया इस यूजर का ईमेल एड्रेस और फोन नंबर। सो यहाँ हम क्लिक करते हैं सबमिट पे। तो सबमिट पे क्लिक करते ही अभी अभी हमें अपने जॉट फॉर्म अकाउंट पे एक नया फॉर्म सबमिशन का डेटा रिसीव होता है। अब हम चलते दोस्तों अपने MySQL डेटाबेस पे और वहाँ चल के देखते हैं कि क्या हमारे MySQL डेटाबेस में हमारे जॉट फॉर्म के इस फॉर्म सबमिशन का जो डेटा है वो एज अ डेटा स्टोर होता है या नहीं। तो हम आते हैं अपने डेटाबेस पे, क्लिक करते हैं इस पेज को एक बार रिफ्रेश। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, नितिन कपूर वो सेम यूज़र जिसकी डिटेल्स अभी अभी हमने हमारे जॉट फॉर्म के फॉर्म में फॉर्म सबमिट करते वक्त एंटर की थी, ऑटोमेटिकली उस सेम यूज़र को हमने उस सेम फॉर्म सबमिशन के डेटा को हमने हमारे MySQL डेटाबेस में सिलेक्ट किए गए स्टूडेंट इन्फो इस टेबल में ऐड कर लिया है। यानी कि हमने देखा दोस्तों कि जो पूरा इंटीग्रेशन MySQL और जॉट फॉर्म का था ये सक्सेसफुली काम कर रहा है, ये ऑटोमेशन एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। अब हम वापस आते हैं पावली कनेक्ट पे और यहाँ आके एक बार ब्रीफ में समझते हैं कि हमने ये पूरा ऑटोमेशन कैसे सेटअप किया।
तो सबसे पहले हम आए पैबली कनेक्ट में और यहाँ से मिले एक वेबबुक यूआरएल की हेल्प से हमने अपने जॉट फॉर्म में क्रिएट किए गए फॉर्म और पैबली कनेक्ट इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया एंड देन उस फॉर्म में जाके एक टेस्ट फॉर्म सबमिशन, एक डमी यूजर की डिटेल्स एंटर करके उस फॉर्म को सबमिट किया ताकि हमारे जॉट फॉर्म में रिसीव हो रहे फॉर्म सबमिशन का जो डेटा है उसे हम पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके। एंड देन जो डेटा हमने पैबली कनेक्ट में कलेक्ट किया था उस सेम डेटा को हमने सेंड किया MySQL को ताकि इस ऑटोमेशन के थ्रू, इस पूरे वर्कफ्लो के थ्रू हम अपने जॉट फॉर्म के फॉर्म सबमिशन के डेटा को ऑटोमेटिकली MySQL में स्टोर कर सके, ऐड कर सके। तो सिर्फ यही एप्लीकेशंस नहीं दोस्तों, पैबली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिस पे क्लिक करके आप इस सेम वर्कफ्लो को अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट पे क्लोन कर सकते हैं और इस वर्कफ्लो को फ्री में यूज कर सकते हैं। किसी भी तरीके की हेल्प, फीडबैक या क्वेरीज के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं forum.pabbly.com पर। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड ऐसे ही कुछ ऑसम वीडियोस के लिए पैबली हिंदी को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।